और भतीजा को भी लगा कि चाचा हटेंगे तो भतीजा सीएम बन जाएंगे। वही तेजस्वी यादव आज फिर से राग आलाप रहे हैं। डोमिसाइल नीति के तहत जो भी चीज़ें हुई है, ना महिलाओं को आरक्षण मिला, ना दिव्यांग को आरक्षण मिला। तेजस्वी यादव को आईना दिखाना चाहते हैं कि छोड़ दीजिए आप डोमिसाइल का नीति। अगर आपको इतना ही इच्छा है तो आप मुख्यमंत्री जी से जाकर चिट्ठी निकलवाइए, तब हम समझेंगे कि आपको युवाओं के साथ सहानुभूति है। युवा सेवा को छोड़ दिया जाए तो सभी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करें और आरक्षण के नियम का अक्षर पालन जो है उसको आपको करना होगा सरकारी नौकरी में। बिहार सरकार के द्वारा बिहार के कई विभागों में लगातार बड़ी संख्या में बहालियां निकाली जा रही है। हालांकि इस बहाली को लेकर के लगातार बिहार में रहने वाले युवा व छात्र परेशान भी नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार पर कई सवाल खड़ा करते हुए लगातार डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग भी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ कुमार हैं, इनसे हम बात करेंगे। अरे एक बार फिर से डोमिसाइल नीति की मांग बढ़ने लगी है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं कि डोमिसाइल नीति पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अभी मंच से भाषण दे रहे हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, बिहार की नौकरी बाहर है, लगातार हमारी सरकार बनेगी, चुनाव की डुगडुगी अगर बजती है और बजने ही वाली है चुनाव की डुगडुगी इसी साल, तो हम जो है डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो वही तेजस्वी यादव से हम सवाल पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव जब हो रहा था और लगातार आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो उस समय भी आप यही युवाओं को भरमा रहे थे कि भाई यार नौकरी हम देंगे, हमारी सरकार आएगी। तो दो वादा उन्होंने खुलकर किया। पहला कि बिहार के नौकरियों पर पहला हक बिहारियों का है और निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति को उन्हें समर्थन के तौर पर देखा जा रहा था। दूसरा कि जो बिहार के कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो सबसे पहले जो है 10 लाख सरकारी नौकरी निकालने का काम हम करेंगे। तो आज वही तेजस्वी यादव फिर से हम क्या करेंगे डोमिसाइल नीति लेकर भाई, एक एक जो है तीनों फेज की बहाली लाखों नौकरी रेवड़ी की तरह बट गई। और TRE-1 की बात करेंगे शिक्षक बहाली में तो 14-17 हज़ार महिलाओं को नौकरी मिला, उसमें 10,152 नौकरी किसी दूसरे राज्य की महिलाओं को दे दिया गया। 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं और बिहार के तमाम पड़ोसी राज्य, चाहे आप झारखंड चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बंगाल चले जाइए, सभी राज्यों में कुल मिलाकर लगभग कहीं 90%। अभी तो कई राज्य की सरकार कह रहे हैं कि हम 100% आरक्षण लागू करेंगे, यानी डोमिसाइल नीति को निश्चित रूप से लागू करेंगे। तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री का दिल इतना बड़ा कैसे हो गया? वही मुख्यमंत्री जी भाई चाचा के रूप में उनको लगा कि भाई यूपी की किसी सीट से लड़ लेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और भतीजा को भी लगा कि चाचा हटेंगे तो भतीजा सीएम बन जाएंगे। वही तेजस्वी यादव आज फिर से राग आलाप रहे हैं। डोमिसाइल नीति के तहत जो भी चीज़ें हुई है, ना महिलाओं को आरक्षण मिला, ना दिव्यांग को आरक्षण मिला जो 4% मूल कोटि के आरक्षण है, तो सभी तरीके के नौकरियों में दूसरे राज्य के लोगों को दिया गया और बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। TRE-1 ही नहीं, जब लागू हो रहा था डोमिसाइल नीति उस समय भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। गांधी मैदान में हम लोग एकत्र हुए थे, सभी शिक्षक संघ के नेता, और हम लोग ने इसका पुरजोर विरोध किया था। लाठीचार्ज हुआ, जो भी चीज़ें हुई सबके सामने है। लेकिन इतना नहीं है कि भाई आप छात्रों युवाओं को गुमराह कीजिए। आज पुनः उसी मुद्दे पर फिर आ गए हैं। पहले मनोज झा जो राज्यसभा के MP हैं RJD के, वो बोल रहे थे, अब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तो हम तो कह ही रहे हैं। अभी एक पत्र जारी हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग से, उनका स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि महिलाओं को जो 35% आरक्षण है उसका लाभ उसको मिले, क्योंकि TRE-1 से लेकर अभी देखिए TRE-3 से एक और RTI से खुलासा हुआ है। 9 to 10th में जो गणित विषय है उसमें से 262 नौकरी में 199 नौकरी किसी दूसरे राज्य के लोगों को 262 में 199। पहला TRE-1 में अगर बात की जाए तो 17,000 नौकरी में से 10,152 वो आरक्षण 53% नहीं, कहीं कहीं 71% के आंकड़ों को छू लेता है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति पर आज कौन से डुगडुगी, हम क्या करेंगे डोमिसाइल नीति को लेकर? जब सब रबड़ी की तरह नौकरी बांट दिए, फिर आप डुगडुगी बजाने आ गए, क्योंकि चुनावी फंडा बस वही है कि युवाओं को भरमाना है। आज जब आपको मन में क्या ऐसा हुआ था कि जब आप उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, जब डोमिसाइल नीति पर चर्चा हो रहा था, आपको याद होगा TRE-1 में, तो उस समय में आपने सिग्नेचर क्यों किया? बिहार के युवा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास क्यों किया? यही सवाल हम तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं। और फिर आप वही राग, आप जब 2025 का विधानसभा चुनाव है तो राग लेगा शुरू आ गए कि डोमिसाइल नीति, नौकरी चर्चा, 17 महीने 17 बनाम, उसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग बस एक ही चीज़ मांग कर रहे हैं, बिहार के सभी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू हो। TRE-4 आएगा, उसमें क्या होगा अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो ये लोग लगातार छात्रों युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि बिहार के युवा है
उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ है, महिलाओं को आरक्षण नहीं करते, कहते हैं कि भाई महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, एक से एक नीति महिलाओं पर लागू की गई। अभी देखिए महिला यात्रा, संवाद यात्रा मुख्यमंत्री जी निकाल रहे थे, तो जब मुख्यमंत्री जी इस तरह से निकालते हैं और इन लोगों को भेड़ बकरियों की तरह पीटा जाता है जब भी प्रोटेस्ट होता है। अभी शिक्षक बहाली में प्रोटेस्ट सप्लीमेंट्री दल को लेकर मुख्यमंत्री आवास के पास गए, भेड़ बकरी की तरह पीटा गया। तो यही है कि नौकरी देना है दूसरे राज्य को और आप लोग प्रोटेस्ट बुलाइएगा तो आप लोग को हम लोग पीटेंगे। यही काम है तेजस्वी यादव जी का। बिना हम तेजस्वी यादव को आईना दिखाना चाहते हैं कि छोड़ दीजिए आप डोमिसाइल का नीति। अगर आपको इतना ही इच्छा है तो आप मुख्यमंत्री जी से जाकर चिट्ठी निकलवाइए, तब हम समझेंगे कि आपको युवाओं के साथ सहानुभूति है। इस तरह की चीज़ भरमाने से काम नहीं चलेगा तेजस्वी यादव जी। अन्य प्रदेशों में तो डोमिसाइल नीति लागू है, यहाँ तक कि अगर झारखंड की बात करें, चूँकि झारखंड एक नया प्रदेश है, बिहार से कट के ही बना है, बावजूद वहाँ डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है, लेकिन बिहार में आखिर सरकार क्यों नहीं करना चाह रही है? चूँकि ये लंबे समय से लोगों की मांग है। बिल्कुल सही बात है। आप झारखंड ही नहीं चले जाइए, देश के तमाम राज्यों का डाटा उठा के आप देख लीजिएगा। बिहार, मैं झारखंड का बात इसलिए कर रहा हूँ कि नया राज्य है, बिहार से कट करके बना है, छोटा राज्य है, बावजूद वो डोमिसाइल नीति लागू किया है। अभी वहाँ के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा नहीं है कि वो आपके अपने प्रदेश के युवा और छात्रों के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ की सरकार नहीं सोच रही है। देखिए, किसी भी राज्य के सीएम का जो उद्देश्य होता है उस राज्य के विकास के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिल इतना बड़ा है, यानी बिहार के युवा कटोरा लेके भीख मांगने चले जाए किसी दूसरे प्रदेश, और आपका पड़ोसी राज्य जो भी आप ज़्यादा दिन नहीं हुआ, उसका 25 साल ही उसका बंटवारा का हुआ है, और आज वो कह रहा है कि 100% डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे। तो भाई सीखिए ना भाई, अपने पड़ोसी राज्य से भी तो सीखिए कम से कम। दूसरे राज्य में तो जाइएगा, बाहर में, बगल में उत्तर प्रदेश में सीख लीजिए। शिक्षक बनने के लिए क्या क्या चाहिए, 5 साल रहना पड़ेगा आपको यूपी में। हर चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से नहीं देखिए। यहाँ तो युवाओं के साथ ठगा गया है, आरक्षण का पालन नहीं किए, दिव्यांग को आरक्षण दिए नहीं, बताइए 4% आरक्षण आप नहीं दे पाए। अगर 100 नौकरी निकलता है तो उसमें से 90 नौकरी किसी दूसरे राज्य के लोगों को मिल रहा है। बड़ी संख्या में अभी बहाली की भी फिर बात हो रही है कि निकाली जाएगी, चुनाव से पहले बहाल किए। बहाली निकलेगी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आखिर बहाली किसके लिए निकलेगी? जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जब आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो फिर किस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं? इस पर तो रोक लगाए कम से कम। डोमिसाइल नीति, मैं मानता हूँ कि डोमिसाइल नीति के तहत जितनी भी नौकरियाँ हुई है उसमें नौकरी किसी दूसरे राज्य के लोगों को मिला है, इसमें कोई इफ बट कि हाँ आप कहेंगे कोर्ट का मामला हो जाएगा, छेड़छाड़ हो जाएगा, तो कोर्ट का मामला अगर है तो उस पर 10 से 15% आरक्षण के तहत उनको दीजिए, मैं नहीं 100% आरक्षण, लेकिन पूरी तरीके से डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए। बिहार के सभी नौकरियों में, सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए तो सभी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करें, और आरक्षण के नियमता अक्षर पालन जो है उसको आपको करना होगा सरकारी नौकरी में। इस प्रकार से नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जो है यहाँ देखिए दोनों डिप्टी सीएम कुछ बोल रहे हैं, तो बात ये ना स्पष्ट करे सरकार डोमिसाइल नीति पर क्या उनका रुख है, और हम लोग जो है बहुत जल्द बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बुलाने जा रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। क्या लग रहा है चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं होती है तो राज्य के युवा व छात्र अब क्या करने वाले हैं? बहुत जल्द एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा 21-22 तारीख को, आपको पता चलेगा। लेकिन हम लोग तैयार हैं। युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है तो आपको भी हम पूछने जाएंगे, जब आप वोट मांगने आएंगे तो कहेंगे कि आप यूपी जाइए, झारखंड जाइए। 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों से आप वोट लीजिए। हम लोग का तो साथ खिलवाड़ हुआ है। देखिए इतना नौकरी मिला, बताइए 3 लाख आप कह रहे हैं नौकरी टीचर को हम दे दिए, अब हुआ क्या? डाटा भी तो छुपा रहे हैं। यही खेल हुआ है। डोमिसाइल नीति लागू हो और आरक्षण के साथ जो पालन, आरक्षण का जो दिया गया है दायरा, उसी दायरे के तहत लोगों को नौकरी मिले, हम लोग की प्रमुख मांग है। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र नेता सौरभ कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि आज तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा आज युवाओं को एक बार फिर से छलावा दिया जा रहा है, चूँकि चुनावी वर्ष है और चुनाव में अपनी सरकार बनाने को लेकर के एक बार फिर से डोमिसाइल नीति लागू करवाने का आश्वासन दिया जा रहा है, आरक्षण का लाभ देने का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अब छात्रों ने ये मान लिया है कि सरकार के इस छलावे में अब नहीं आना है, और यदि डोमिसाइल नीति लागू करवाना है और आरक्षण का लाभ अगर उन्हें देना है तो ये तमाम चीज़ लिखित रूप से चुनाव से पूर्व उन्हें देनी होगी, अन्यथा चुनाव में सरकार व विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।